नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 में जो अध्याय 3 है उसमें अपने पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पाठ की शुरुआत में महर्षि कणाद के बारे में समझाया था, पदार्थ की संरचना, मैंने आपको महर्षि कणाद का जीवन परिचय, उसकी शिक्षा, उसके वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक कार्य सभी बताए थे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। महर्षि कणाद ने पदार्थ की संरचना को समझाने का प्रयास किया, परमाणु के बारे में जो शुरुआती जानकारी है वो दी। उसके बाद डेमोक्रेटिस और ल्यूलिपस ने भी ये बातें बताई, लेकिन इन बातों का ज़्यादा वैज्ञानिक कोई अर्थ नहीं निकलता था। ये सब दार्शनिक थे और इनके विचार उस समय के दर्शन पर आधारित थे, इसलिए ज़्यादा समय तक कणाद की विचारधारा नहीं चल पाई। और किताबों में जो परमाणु के खोजकर्ता के रूप में है वो कणाद का नाम नहीं आता है। क्योंकि हम भारतवंशी है, भारत में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे देश की जो शैक्षिक महिमा है उसको बताने के लिए हम कहते हैं कि परमाणु की खोज है वो कणाद ने की थी। लेकिन जो अदर कंट्रीज या जो फॉरेन बुक्स है उनमें कणाद को परमाणु का फाउंडर नहीं माना जाता। तो कणाद के बाद में जो वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणु की खोज का संदर्भ दिया जाता है उसमें वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का नाम आता है। तो मैंने टॉपिक लिखा है जॉन डाल्टन। सबसे पहले मैं आपको जॉन डाल्टन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से देखते रहें और समझते रहें। सबसे पहले एक नंबर पर जॉन डाल्टन की आप चित्र देखो तो आप यहाँ पर, ये जॉन डाल्टन का चित्र है जो आपको दिख रहा है। इसका जन्म की अपने बात करें दूसरे टॉपिक में, तो जॉन का जन्म 6 सितंबर 1766 ईस्वी में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 ईस्वी में हुआ था। जॉन का जो जन्म स्थान है वो इंग्लैंड के ईगसफील्ड जो जन्म स्थान है वो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन भरा नाम है ईगसफील्ड। ये कोई इंग्लैंड में जगह का नाम है। ईगसफील्ड कबरलैंड शहर के पास स्थित है। यहाँ पर जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। दोनों ही जगह, ये इसके पास की कोई जगह है, ये एक बड़ा शहर है। इंग्लैंड नामक देश में हुआ था। जॉन डाल्टन की जो राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों इंग्लैंड की थी, यानी उन्होंने इंग्लैंड में जन्म लिया तो उनके राष्ट्र इंग्लैंड हुआ, नागरिकता भी उन्होंने उस देश की नहीं छोड़ी और अपने अंतिम समय तक इंग्लैंड में ही रहे। जॉन डाल्टन की जो पहचान है वो हम यदि इसको 9th क्लास तक के संदर्भ में देखें तो जॉन डाल्टन की जो पहचान है वो परमाणु सिद्धांत पर आती है। उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर परमाणु के सिद्धांत दिए कि परमाणु किस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा यदि अपने एक्स्ट्रा पढ़ें तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जॉन डाल्टन का कार्य क्षेत्र है वो क्या था, किस किस क्षेत्र में उन्होंने काम। सबसे पहले तो मैं
आपको थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि में ले जा रहा हूँ। जॉन डाल्टन का संबंध एक गरीब जुलाहा परिवार से था। जुलाहा वो होते हैं जो किसी चीज़ को जुलाहा करते हैं, वीवर, बुनने वाला, जो कताई बुनाई का काम करते हैं। जॉन डाल्टन भी इसी प्रकार से सन 1766 में गरीब जुलाहा परिवार में पैदा हुए। उसके बाद बच्चों, सबसे पहले गरीब जुलाहा परिवार में पैदा होने के कारण जॉन डाल्टन को बचपन में बच्चों अपनी जीविका शुरू करनी पड़ी। और बच्चों, जॉन डाल्टन 12 वर्ष की उम्र में ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और 19 वर्ष की आयु में वो एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। जॉन डाल्टन बच्चों कॉलेज में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में, मैनचेस्टर फेमस शहर है इंग्लैंड का, वहाँ पर गणित, भौतिकी, फिजिक्स और रसायन के बच्चों वो प्रोफेसर रहे। इन तीनों सब्जेक्ट का उन्होंने वहाँ पर अध्ययन करवाया। उनके जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्यों में ही व्यतीत हो गया। जॉन डाल्टन का जो जीवन है, जीवन काल का जो अधिकतर समय है, वो बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षण कार्य में और शोध कार्य में, विभिन्न चीज़ों के वो शोध करते थे, उसी में उनका समय है वो व्यतीत हो गया। जॉन डाल्टन की पहचान वैसे एक शिक्षक के साथ साथ एक वैज्ञानिक के रूप में भी रही। मैं आपको बताऊं, जॉन डाल्टन ने भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किया। उनको भौतिकी विज्ञानी भी कहा जाता है, उनको रसायन वैज्ञानिक भी कहा जाता है, रसायन के क्षेत्र में काम किया। इसके अलावा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बुक्स में नहीं लिखी गई है, 9th क्लास में, जो 9th क्लास की बुक्स है उसमें नहीं लिखी गई है, सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जॉन डाल्टन एक मौसम वैज्ञानिक भी थे। ये बातें नहीं बताई गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जॉन डाल्टन मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया था। वो बच्चों ऊंचाई पर जाकर मौसम का अध्ययन करते थे। गुब्बारों, हवाई जहाज आदि की सहायता से वो ऊंचाई का अनुमान लगाते थे। पहाड़ों पर अक्सर जाया करते थे। उन्होंने बैरोमीटर की सहायता से ऊंचाई को मापा था। तो ये उसकी मौसम वैज्ञानिक के रूप में पहचान रही है। विज्ञान में बच्चों जो तत्व खोजे गए थे, जब तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक बनाए गए थे, तो जॉन डाल्टन ने अपने हिसाब से प्रतीक दिए थे। डाल्टन ने परमाणुओं के प्रतीक है वो अपने हिसाब से दिए थे। तो बच्चों उन्होंने परमाणुओं के शुरुआती प्रतीक भी जॉन डाल्टन ने बनाए थे। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने एक ऐसे गोला बनाया और उसके बीच में एक बिंदु बना दिया, तो उसने बच्चों ये कहा कि ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। आज हम इसको H लिखते हैं। उस शुरुआती दौर में जब हाइड्रोजन की खोज हुई थी, शुरुआती हाइड्रोजन का प्रतीक बना था, तो डाल्टन ने इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार बच्चों डाल्टन ने जो कार्बन है उसको ऐसे ऐसे बीच में से थोड़ा डार्क कर दिया था, एक गोल घेरा बना के इसको ऐसे बीच में से हल्का डार्क कर दिया और उसने कहा ये कार्बन का प्रतीक है। तो डाल्टन ने ये कार्य भी किया था। जॉन डाल्टन जब अध्यापक थे बच्चों, तो उनके अध्यापन काल में एक महान शिष्य उनका था और आपने इस महान शिष्य के बारे में जरूर सुना होगा, जूल। जूल बच्चों जो ऊर्जा का कार्य का मात्रक है,
जॉन डाल्टन के शिष्य थे, जॉन डाल्टन के पास पढ़ते थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो प्रथम परमाणु सिद्धांत है जो रासायनिक दृष्टि से दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये बच्चों मैंने आपको जॉन डाल्टन का परिचय समझाया है। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया था। डाल्टन के परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है, जिनको मैं आपको समझाऊंगा। तो एक वैज्ञानिक के रूप में जॉन डाल्टन का परिचय मैंने आपको समझाया है। इसमें बहुत सारी मुख्य बातें हैं। अधिकतर बातें अब 9th क्लास की बुक्स है उसमें लिखी हुई है, कुछ बातें नहीं मैंने आपको बुक के अलावा बताई है। जैसे बुक में ये नहीं बताया गया कि डाल्टन एक मौसम विज्ञानी थे, वो भी मैंने आपको बताई है। कई चीज़ों पर कई जगहों पर हमें ये पढ़ने मिलता है कि डाल्टन ने इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी बताया था। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। बच्चों, कुछ व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में विभेद पैदा नहीं कर सकते, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक आंखों का रोग है, ऐसी मान्यता है। शुरुआती जो इसके बारे में जानकारी है वो डाल्टन ने दी थी, जॉन डाल्टन ने। तो मैंने आपको सारी बातें बताई है जो हमें 9th क्लास की दृष्टि से जो पढ़नी है वो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूँ। ओके।